औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका चाइनीज़ पर ट्रेनर मोहम्मद कामरान। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अल्फ़ाबेट्स के साउंड आया कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि चाइनीज़ के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स जो साउंड्स होती है वो क्या क्या है। ए से जी तक हम आज ये साउंड देखेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ हमारे पास फार्मूला है एन जी क्या है, इसकी साउंड को कैसे निकालना है। और उसके बाद इनिशियल्स एंड फाइनल्स को देखेंगे कि चाइनीज़ के अंदर इनिशियल्स क्या होते हैं और फाइनल्स क्या होते हैं, और उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे लिखना है, उसके ऊपर टोन्स कैसे लगानी है। ये आज का हमारा लेक्चर होगा। लेट मी स्टार्ट। अल्फ़ाबेट, लेटर, into चाइनीज़ साउंड। चाइनीज़ साउंड आएगा चाइनीज़ के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है। आम रूटीन में तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो हम ABCD पढ़ते हैं, तो चाइनीज़ के अंदर इसके साउंड क्या है। जब हमने जब वोकैबुलरी को पढ़ना है, हमने जब कोई भी इसका लेसन पढ़ना है हमने, तो उसमें ये होगा कि इसकी साउंड चेंज होती है। बी की साउंड क्या होगी, सी की क्या साउंड होगी, ये एक एक करके मैं इसका चार्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ। अल्फ़ाबेट चार्ट। जी, आपके सामने मैंने अल्फ़ाबेट्स लेटर लिखे हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज़ के अंदर इसकी साउंड क्या होती है। जो साउंड बताऊंगा आपको, इसको आपने ज़हन नशीन फरमा लें। इसको अच्छे तरीके से आपने साउंड को अपने ज़हन में बिठानी है। तो जब हम प्रैक्टिस को पढ़ाएंगे बेसिक के बाद, जब इसके लेक्चर को पढ़ाएंगे जो आपकी आउटलाइन मुझे दी गई है, उसके ऊपर जब आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने ये कि हर साउंड का कैसे लेके चलना है। ठीक है, ये टोन्स के साथ, स्पेल विद टोन्स के साथ इसको कैसे पढ़ना है। ए, चाइनीज़ के अंदर ए को हम आ के साउंड में पढ़ते हैं, आ। इसमें दो साउंड चलती है आपकी, ए और आ। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर ये करवाने के बाद मैं उसी के ऊपर आपको लेके आऊँगा कि इसको कैसे पढ़ना है। अभी ए को हम आप सिंपल ज़ेरो उठा लें, आ के साउंड में पढ़ते हैं। चाइनीज़ में ए को आ के साउंड में पढ़ते हैं। साथ साथ मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ और आप लगा रहा हूँ, और इसके इंग्लिश में साथ साथ गा रहा हूँ। अली मदा आ। बी की साउंड चाइनीज़ के अंदर पे पढ़ते हैं, बी को हम पे पढ़ते हैं। चाइनीज़ के अंदर बी की साउंड क्या होती है, पे। पे यानी कि पी। इंग्लिश में इसको आप पी के अंदर ले लें, पी। चाइनीज़ के अंदर बी की साउंड हम पे पढ़ते हैं। सी को सी को पढ़ेंगे हम स के तौर पर, सी को स के तौर पर पढ़ेंगे। डी की साउंड चाइनीज़ के अंदर होती है ते की। डी की साउंड होती है ते, मीन्स टी। इंग्लिश में टी, ते। डी को हम डी नहीं पढ़ेंगे, डी को हम ते पढ़ेंगे। ई की साउंड होती है अ।
ओ मीन्स आइन के अंदर यहाँ से साउंड निकालते हैं। इसके अंदर जो साउंड निकालने के जो इसके आदाब लगाते हैं, आया कि हमने देखना था कि कहाँ कहाँ से इसकी साउंड निकालनी होती है। ये भी इसके जो मेथड है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से साउंड को निकालना है। ए की साउंड कहाँ से निकालना है, बी की साउंड कहाँ से निकालनी है, सी की, इसी तरीके से तमाम साउंड आपको साथ में। एफ़ को हम फे ही पढ़ते हैं, एफ़ को फे ही पढ़ते हैं, फे। जी की 2 साउंड होती है। अच्छा, इसके अंदर चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स के अंदर 4 लेटर्स ऐसे हैं कि जो ये डुअल साउंड के तौर पे आते हैं। डुअल साउंड के तौर पर डुअल साउंड मीन्स एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर जिसकी 2 साउंड होगी। वो चाइनीज़ ज़बान के अंदर 4 लेटर है हमारे पास, 4। वो कौन कौन से लेटर हैं वो देखें। ए, जी, एच और वाई, ये 4 लेटर हैं जिसकी डुअल साउंड होती है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, डुअल साउंड। डुअल साउंड, इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये कंप्लीट करने के बाद फिर बताता हूँ आपको। जी की 2 साउंड होती है। इसको काफ भी पढ़ते हैं, समटाइम इसको गाफ पढ़ते हैं। समटाइम इसको हम काफ पढ़ेंगे, समटाइम इसको गाफ पढ़ेंगे। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा सेंटेंस के साथ साथ कि काफ कहाँ पे पढ़ते हैं और गाफ कहाँ पे पढ़ते हैं। ये जेहन में उठा ले कि काफ जो है 40% काफ पढ़ते हैं, 40% काफ पढ़ते हैं, 60% जो है इसको हम गाफ की साउंड देंगे, गाफ की 60% गाफ की साउंड देंगे। एच की भी 2 साउंड होती है, हे की और खे की। मैंने बताया कि हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर 4 ऐसे लेटर्स हैं जिसकी साउंड डुअल होगी, डुअल साउंड वाले लेटर हैं, डुअल साउंड, जिसकी चाइनीज़ ज़बान के अंदर 2 साउंड चलती है। कहाँ पर कौन सी साउंड को बोलना जो है मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊँगा। जब हम सेंटेंस करेंगे उसके अंदर बताऊँगा कि काफ को कहाँ पे बोलना अपने और गाफ को कहाँ पे बोलना है। एच के अंदर भी 2 हैं, हे और खे की, हे और खे की। हे कहाँ पे बोलना और खे कहाँ पे बोलना है, ठीक है। आई की साउंड जो होती है वो ई की होगी, ई की। आई की साउंड ई की। जे की साउंड आपकी चे की होगी, जे की साउंड चे में पढ़ेंगे। के को हम पढ़ेंगे इसको खे में, के को खे में पढ़ेंगे। एल को आप लाम में पढ़ेंगे, एम को मीम के अंदर, एन को नून के अंदर, ओ को हम ओ की सूरत में पढ़ेंगे, ओ की सूरत में पढ़ेंगे। पी की साउंड चाइनीज़ के अंदर फे होती है, फे। पी की साउंड चाइनीज़ के अंदर उसको हम फे पढ़ेंगे। और क्यू को छे पढ़ेंगे, छे की साउंड। आर को ये कहाँ से बोलना है, ये जो हमारा ऊपर वाला जो तालू है, तालू, वहाँ पे आपने ज़बान लगा कर ऐसे। एस को से, इसकी सीन की होगी। टी की साउंड थे होती है, टी की साउंड थे होगी। यू को समटाइम वू पढ़ेंगे, समटाइम इसको हम ओ पढ़ेंगे, ओ। वी की वी होती है, ई। डब्ल्यू की भी समटाइम हम इसको ऊ पढ़ते हैं और समटाइम इसको वू पढ़ते हैं। एक्स को हम पढ़ेंगे श। वाई की ई। जी को हम जी को ज पढ़ेंगे। ये मैंने अल्फ़ाबेट्स की साउंड लिखी है ए से लेकर जी तक, कि चाइनीज़ के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स की साउंड को कैसे पढ़ते हैं। ये मैंने तमाम जो साउंड्स है वो आपके सामने लिख दी हैं। आप इसको अच्छे तरीके से इसको देखें, इसको लिखें अपनी नोटबुक के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने बताया था उसके बाद हमारे पास ए जी एच वाई, ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिसकी डुअल साउंड होती है। डुअल साउंड मीन्स आ और ए, आ और ए, आ और ए। जी को समटाइम काफ पढ़ते हैं, समटाइम इसको गाफ की सूरत में पढ़ेंगे।
मैंने लिखा हुआ नीचे काफ को 40% और गाफ की 60% होती है। कहाँ पर काफ पढ़ना, कहाँ पे गाफ पढ़ना, ये आपको वक्त के साथ साथ बताऊँगा। एज की भी दो साउंड है, डुअल साउंड। एज को समटाइम हे और समटाइम इसको खे पढ़ते हैं, समटाइम हे और समटाइम इसको खे पढ़ेंगे। वाई की भी दो साउंड है, समटाइम इसको ई और समटाइम हम इसको ये के सूरत में पढ़ते हैं, ये ई और ये की सूरत में इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से देख लें। जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आपको, जब हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा फिर आपने मुझसे पूछना है, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से वो बता दूँगा। अच्छा, अब हम चाइनीज़ के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई वर्ड हमारे पास आ जाता है, उसके अंदर जहाँ पे ए होगा तो उसकी साउंड को कैसे पढ़ेंगे, जहाँ पे जी आ जाएगा उसकी साउंड को कैसे पढ़ेंगे। मैं आपके सामने कुछ लेटर लिखने जा रहा हूँ। AN G और AN। ए लेटर लिखा, ANG 3 लेटर, डुअल लेटर 2 लेटर AN। अगर चाइनीज़ के अंदर हम ए तो होता ही नहीं, चाइनीज़ के अंदर ए तो पढ़ते ही नहीं है। चाइनीज़ के अंदर आपकी दो साउंड चलती हैं, दो साउंड ए तो हम पढ़ते ही नहीं है। दो साउंड तो क्या है, चाइनीज़ के अंदर ए तो हम पढ़ते ही नहीं, इसको तो भूल जाएं आप, इसको भूल जाएं। ए तो चाइनीज़ के अंदर हम पढ़ते ही नहीं है। कौन सी साउंड हम ज़्यादा पढ़ते हैं चाइनीज़ के अंदर, वो आपकी है आ, ये भी आ और ए, आ और ए, आ और ए, ये दो साउंड आपकी चाइनीज़ के अंदर ज़्यादा चलती है, आ और ए तो हम पढ़ते ही नहीं है। चाइनीज़ के अंदर ये साउंड होती नहीं है। कौन सी साउंड कितनी होती है, दो साउंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि आ कहाँ पे पढ़ना और ए कहाँ पे पढ़ना है। आ की साउंड कहाँ पे पढ़ेंगे और ए की साउंड जो है वो कहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताने लगा, उसको गौर से सुने सको। जब हमारे पास वर्ड आ जाए जिसके अंदर ए आ जाए, सिंपल ए, तो उसकी साउंड हम जो है वो आ की सूरत में पढ़ेंगे, आ की सूरत में। जब AN के साथ जी आ जाए, जब AN के साथ जी आ जाए तो फिर भी हम आ की साउंड पढ़ते हैं, फिर भी हम आ की साउंड पढ़ते हैं। जब ए के साथ AN आ जाए, यानी कि AN आ जाए हमारे पास, AN 2 लेटर आ जाए, तो इसको हम ए की साउंड पढ़ेंगे। कौन सी साउंड पढ़ेंगे, ए की साउंड। NG मीन्स होता है आपकी नेजल साउंड। NG का मतलब आपकी NG मीन्स होता है नेजल साउंड, ऐसी साउंड, ठीक है, जो नेजल के ज़रिए, नेजल के थ्रू आप उसको स्पीक करते हैं, नेजल के ज़रिए, यानी कि नाक के ज़रिए। अब मैंने बताया आपको कि ANG और AN, अगर ये हमारे पास आ जाए वर्ड के अंदर, ये अल्फ़ाबेट्स आ जाए, तो इसको हमने कैसे स्पीक करना है। ए आ जाए, ANG आ जाए और AN आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्ड हमारे पास आ जाता है ए और आई, आप इसको पर जो स्टैंडर्ड टोन है, स्टैंडर्ड टोन वो मैं लगाने लगा हूँ, जो कि फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन कौन सी होती है, जो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ टोन्स। आप देखें कि जो फॉलिंग टोन वो होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये मैं फॉलिंग टोन लगा रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड वर्ड है, आए। अब ए के साथ आई है तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, आए।
मैंने पहले बताया कि ए की साउंड आ, अगर ए एन के साथ जी आ जाए तो उसको भी हम आ की साउंड में पढ़ेंगे। अगर ए एन आ जाएगा तो उसको ए की साउंड में, ए यहाँ से निकालेंगे साउंड, हल्क से साउंड को निकालेंगे। ए आ को माउथ आपने ओपन, ठीक है, ओपन के बाद आपने इसको ये गुलाई में जो आपके लिप्स हैं ये गुलाई में इसको ओपन करके आ ए, दो साउंड मैंने पहले बताया कि चाइनीज़ के अंदर आपकी दो साउंड जो है वो ज़्यादा चलती है, आ और ए, और कहाँ पे आ पढ़ना और कहाँ पे हमने ए पढ़ना है ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ। ए और आई मीन्स चाइनीज़ के अंदर आई का मतलब होता है लव, आई लव। अब लास्ट टाइम मैंने अब मैंने टोन्स एक, अच्छा यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है कि ए और आई, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि जिस लेटर के ऊपर हमारी जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा वाज़िह होगी, उसको हम टोन्स लगाते हैं। ये तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन्स आती है, हमेशा जो आपके 5 वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं आपके इंग्लिश के अंदर, तो हमेशा वोवल्स के ऊपर आपने टोन लगानी है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर 2 वोवल है, 2 वोवल आप कह सकते हैं सर आई को ऊपर आपने टोन क्यों नहीं लगाई। एक तो सिंपल बात ये है कि जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे चाइनीज़ की तो उसमें आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड वर्ड है, अगर जब तक आप ए आई और फॉलोइंग टोन एक ऊपर नहीं लगाएंगे ना तो आई का मतलब लव नहीं बनेगा, आई का मतलब लव नहीं बनेगा। चाहे जो से बच्चे चाइनीज़ पर्सन से आप स्पीक कर लें, आप जब तक आई नहीं बोलेंगे वो नहीं समझ सकता आप इसका मतलब आप मुझे लव कह रहे हैं। वो आई नी, वा मीन्स आई मीन्स लव, नी मीन्स होता है यू, मीन्स आई लव यू, वा आई नी। आई लव यू, वो आई नी, आई। तो ये है कि अगर आप देखें, मैंने दूसरा मेथड आपको बताया था कि जहाँ पर हमारी साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, अगर आप इसको स्पीक करें तो आप महसूस करेंगे आई, ए की साउंड जो ज़्यादा वाज़ेह हो रही है, आई, ठीक है, इसको माउथ ओपन कर आई, आ की साउंड पढ़नी है आई, तो ए की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है इसके ऊपर, इसलिए हमने ए के ऊपर टोन लगाई है। तो वैसे भी स्टैंडर्ड वर्ड आप देखेंगे तो ए के ऊपर ही टोन है, आई की ए के ऊपर ही है। मैंने कहा था कि वर्ड के साथ टोन्स को याद करना है, तो जब तक आप वर्ड के साथ टोन को याद नहीं करेगा तो आपको टोन्स की समझ नहीं आएगी। तो जैसा वर्ड होगा वैसे जैसे टोन लगेगी वैसे आपने याद कर लेना है, उसका मीनिंग याद कर लेना है, वो आप जहाँ पे मर्जी स्पीक कर सकते हैं, अगले बंदे को समझ आ जाएगी ये मुझे ये कह रहा है। उसके बाद आ की साउंड कहाँ पे पढ़नी है और ए की साउंड कहाँ पे पढ़नी है। अगर ए अकेला आ जाए फिर भी आ पढ़ना है, अगर ए एन के साथ जी आ जाएगा फिर भी आपकी साउंड आ की होगी, अगर सिंपल ए एन आ जाएगा फिर आपकी साउंड ए की हो जाएगी। किसकी? ए की। मैंने बताया कि 2 साउंड ही है, आ और ए तो हम पढ़ते ही, ए तो होता ही नहीं चाइनीज़ के अंदर, आ या ए होता है सिर्फ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कोई वर्ड लिख रहा हूँ, ZHANG, ये मैंने फर्स्ट टोन के साथ इसको लिख दिया। अब देखो ZH, एक वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं? 5 लेटर है, 5। और टोन आपको पता हमेशा वोवल को ऊपर आती है, ये वोवल को ऊपर टोन लगा दी, ये भी स्टैंडर्ड वर्ड है। इसको पढ़ेंगे चांग चांग चांग। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो मैं साउंड पढ़ रहा हूँ, जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, ये मुझे बताएं कि मैं आ की साउंड में पढ़ रहा हूँ या ए की साउंड में पढ़ रहा हूँ। आप इसको महसूस करें, कैसे पढ़ रहा हूँ? चांग, माउथ को ओपन कर कर, लिप्स जो है आपके उसको जो गुलाई में कर कर चांग चांग आ की साउंड पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका अगर ए एन के साथ
जी आ जाए फिर भी आपकी आग साउंड होती है। इसको पढ़ेंगे चांग। क्या पढ़ेंगे? चांग। चांग ये चाइनीज़ का नेम है, चाइनीज़ नेम है चांग। अगर AZHANG, अगर मैं जी को अरेज कर दूँ, जी को अरेज कर दूँ अरेज, तो फिर आप यहाँ पे साउंड क्या हो जाएगी? यहाँ पे साउंड हो जाएगी अब AN है, ZH के साथ AN है, AN बच गया ना, तो हम इसको पढ़ेंगे चै चै। पहले था चांग, अब हो जाएगी साउंड चै। क्यों चै क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके साथ जी नहीं है। मैंने बताया कि AN के साथ जी आ जाए फिर भी आग साउंड, अगर सिंपल A आ जाए फिर भी आग साउंड, अगर AN होगा फिर हम उसको ए की साउंड में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब चै। क्या पढ़ेंगे? चै। अगर जी होगा फिर पढ़ेंगे चांग चांग। इसी के साथ एक और वर्ड फांग। चाइनीज़ के अंदर एफ की साउंड फांग होती है। अच्छा एक और चीज़, ZH की साउंड जो है ना वो चे है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अल्फ़ाबेट साउंड्स, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो हमारे पास मैं बताऊंगा कि चाइनीज़ की ABC क्या होती है, चाइनीज़ के अंदर ABC कैसे पढ़ते हैं, उसमें भी बताऊंगा आपको मैं। उसके अंदर भी साउंड आपको पता चल जाएगी कि साउंड क्या क्या है, तो कैसे कैसे पढ़नी है। एक तो मैंने आपको आज जो चार्ट बना के दिखा दिया पूरा A से Z तक, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। दूसरा ये है कि मैं बताऊंगा कि जो डुअल लेटर वाले जो वर्ड आते हैं, डुअल लेटर वाले, डुअल लेटर ZH CH और SH, ये डुअल लेटर वाले हैं, इसकी साउंड कैसे पढ़ेंगे चाइनीज़ के अंदर। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ZH को हम चे पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि एक होता है जे को भी हम चे पढ़ते हैं और ZH को भी हम चे पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे इसको हम ZH की साउंड क्या होगी? चे की साउंड होगी। FANG होता है फांग फांग। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हम आ की साउंड पढ़ेंगे या ए की साउंड पढ़ेंगे? यहाँ पर हम कौन सी साउंड पढ़ेंगे? आ की साउंड। क्यों? वजह ये है कि AN के साथ क्या आया है? क्या लगा हुआ है? जी लगा हुआ है। अगर AN के साथ जी आ जाएगा तो आपकी साउंड हम आ में पढ़ेंगे। जो भी ऐसे वर्ड आएंगे ना जो AN के साथ जी होगा या सिर्फ AN होगा, अगर AN होगा तो ए पढ़ लेंगे, अगर AN के साथ जी लग जाएगा तो हम आ पढ़ लेंगे। सिंपल बात है, डेट इज सिंपल। तो ये FANG, अब इसके साथ जी लगा हुआ था, हम इसको फांग पढ़ेंगे। NG की साउंड में बताया आपको नेजल साउंड हम पढ़ते हैं, नेजल साउंड में फांग फांग। देखेंगे आप नाक में आवाज़ महसूस हो रही होगी, फांग FANG और फांग। अगर जी को मैं अरेज कर देता हूँ तो इसकी साउंड क्या हो जाएगी? फैन। क्या साउंड हो जाएगी? फैन की साउंड हो जाएगी, फैन की। जहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई कि आ की साउंड क्या होती है और कब हमने इसको पढ़ना है। AN के साथ अगर जी आ जाए फिर भी आ की साउंड है, अगर AN के साथ ए आ जाए तो फिर हम इसको, अगर AN आ जाएगा तो फिर हम इसको ए की साउंड में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इनिशियल और फाइनल का थोड़ा बताता हूँ आपको। ये भी हमारे पास एक टॉपिक है, इनिशियल एंड फाइनल। चाइनीज़ के अंदर इनिशियल्स एंड फाइनल्स क्या होते हैं? फाइनल्स मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में। इनिशियल मीन्स इंग्लिश के अंदर हम इसको कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, इनिशियल को कॉन्सोनेंट कहते हैं और फाइनल्स को वोवल्स कहते हैं, फाइनल्स को वोवल्स कहते हैं। इनिशियल क्या होते हैं? इनिशियल वो होते हैं कुछ इब्तिदाइया, शुरू वाले जो हमारे पास यानी कि अल्फ़ाबेट्स, स्टार्ट वाले अल्फ़ाबेट, स्टार्ट वाले जो लेटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ग्रो, GROW, ग्रो लिखा मैंने। यहाँ पर इनिशियल कौन सा, फाइनल कौन सा है?
तो इनिशियल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इनिशियल वो होते हैं जो इब्तिदाइया, जिससे वर्ड की शुरुआत हो रही है, जिस लेटर से वर्ड की शुरुआत हो रही है उसको हम इनिशियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनिशियल कौन सा होगा? जी। जी आपका क्या है? यहाँ पर इनिशियल है, जी इनिशियल है। और फाइनल कौन सा है? जी के बाद हमारे पास कितने लेटर है? 3 लेटर, 3, आर और डब्ल्यू, ये आपके फाइनल है। चाइनीज़ के अंदर बता रहा हूँ, ये आपके फाइनल्स होंगे। आर और डब्ल्यू आपका क्या है? आपका फाइनल है, ये फाइनल है, इनिशियल एंड फाइनल। इसी के साथ एक और एग्जांपल, अब चाइनीज़ का मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, डब्ल्यू ओ और थर्ड टोन लिखी। चाइनीज़ के अंदर इसको पढ़ेंगे वाह। मैंने बताया कि डब्ल्यू की साउंड वू भी होती है, समटाइम इसका हम उनको ऊ भी पढ़ते हैं। वू वू, वाओ वाओ वू, इसको पढ़ेंगे वाह। वाह मीन्स होता है आई, आई। वाह मीन्स क्या होता है? आई। आई मीन्स मैं। वाह। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर फाइनल कौन सा है और इनिशियल कौन सा है? इसके अंदर इनिशियल जो आपका डब्ल्यू क्या है? इनिशियल है। और हमारे पास जो है ओ क्या है? आपका फाइनल। पहला लेटर आपका इनिशियल होगा, बाकी जितने भी लेटर बचेंगे वो आपका फाइनल होगा, फाइनल। चाहे वोवल्स पहले आ जाए। मिसाल के तौर पर ये तो है, ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इनिशियल कॉन्सोनेंट है। आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट आपके पहले आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो सिंगल लेटर के साथ है, सिंगल लेटर के साथ कॉन्सोनेंट है। अगर वोवल पहले आ जाए, वोवल से स्टार्ट हो रहा वर्ड, मीन्स आई क्या है? ए क्या है आपका? वोवल। ए ई आई ओ यू, 5 वोवल है ना आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर, और 21 आपके कॉन्सोनेंट है, 21 आई। अब यहाँ पर आपका वोवल पहले आ रहा है, इनिशियल कौन सा है? वोवल है। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हमारे पास इनिशियल कौन सा होगा? आप तो सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो वोवल है, इसको हम इनिशियल कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया कि जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा, वर्ड के अंदर जो इब्तिदाइया है, जहाँ से वर्ड का स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हमें ये देखना, ये नहीं देखना आया कि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जिससे वजह स्टार्ट हो रहा हो, जो पहला जो लेटर होगा ना, वो हमेशा आपका इनिशियल होगा, चाहे वो वोवल में लिखा हो चाहे कॉन्सोनेंट में लिखा हो, वो आपका इनिशियल ही होगा। यहाँ पर ए जो है, ए ये आपका इनिशियल होगा, इनिशियल का मतलब ही इब्तिदाइया, स्टार्ट वाला। और आई आपका कौन सा? अभी आई आपका फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। जो टोन लगाई है, तो टोन है, ये टोन लगाई हुई है, ठीक है। इसी के साथ आई में आपका इनिशियल, जबकि ए इनिशियल हो जाएगा और आई आपका फाइनल है। 97% चाइनीज़ के अंदर सिंगल लेटर के साथ वर्ड आते हैं, ये बात में उठा लें। 97% जो है सिंगल लेटर वाले आप वर्ड देखेंगे, सिंगल लेटर 97% आप सिंगल लेटर के वाले वर्ड देखेंगे। इनिशियल, जिसको इनिशियल कहते हैं, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, कितने परसेंट है ये पूरी लैंग्वेज के अंदर? 97%। और 3% ऐसे लेटर है जिसको जो डुअल लेटर के तौर पे है वो भी इनिशियल कॉन्सोनेंट ही है, मगर डुअल लेटर है। वो कौन कौन से ये लिखे देखें ज़रा। ZH, CH और SH। चाइनीज़ के अंदर 3% लेटर ऐसे हैं जो डुअल के साथ आते हैं, डुअल लेटर, इसका डुअल लेटर कहेंगे। अब
3%। अब GH CH HS मैंने बताया कि 97% हमारे पास सिंगुलर के तौर पर आते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ करवा चुका हूँ। सिंगुलर या सिंगल के तौर पर हमारे पास आ रहे इनिशियल। 3% ऐसे आएंगे चाइनीज़ के अंदर जो डुअल लेटर के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे? डुअल लेटर के साथ। कौन कौन से? GH CH SH। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ चांग, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको चांग की। अब आपने सिंगल लेटर को आपने इनिशियल नहीं कहना, सिंगल लेटर को जी को आपने इनिशियल नहीं कहना। जब GCS आ जाए, इनिशियल में आ जाए, शुरू स्टार्ट में आपका ये लेटर आ जाए, तो इससे अगला आपने लेटर ज़रूर देखना आपने कि आया कि इसके आगे H तो नहीं है। अगर H नहीं है तो फिर आप सिंगल तो इसको सिंगल मेंशन करेंगे GSH को। अगर Z के बाद अगला लेटर H आ रहा है, इसका मतलब ये डुअल लेटर हो जाएंगे, तो डुअल लेटर ही आपके जो है वो इनिशियल में आ जाएंगे। सिर्फ फिर आप जी को नहीं लिखना, सिर्फ जी को नहीं देखना, आपने साथ में एच को भी देखना है। मैंने बताया कि 3% ऐसे लेटर हैं जो आपका GH CH SH ये भी इनिशियल है। ये क्या हो जाएंगे? इनिशियल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इनिशियल के तौर पर आपके पास आ जाएंगे। आप यहाँ पर मुझे ये बताएं कि Z इनिशियल होगा या GH इनिशियल होगा। यहाँ पर आपके पास जो GH है ना, GH वो आपका इनिशियल होगा इस मेथड के अंदर, इस वर्ड के अंदर। GH आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल। और बाकी बचा ANG आपके पास क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको सुनना लेक्चर को, इसको लिखना भी है, इसको समझना है, उसको याद भी करना है। इसके अंदर जो भी किसी भी किस्म का कोई मेथड या कोई ऐसा वर्ड जिस चीज़ की आपको समझ ना लगी हो, वो आपने ऑनलाइन लेक्चर के साथ मेरे साथ शेयर करना है। आपने अच्छे तरीके से इसको आपने करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं करवा रहा हूँ आपको। ये आम लेक्चर नहीं है, ये वो लेक्चर है जिसके साथ पूरी चैलेंज जो है ना जुड़ी है, जिसके साथ पूरी चैलेंज जो है ना वो जुड़ी है। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बार बार, इसलिए मैं आपको, हालांकि ये जो लेक्चर मैं करवा रहा हूँ ये मुझे नहीं कहा गया आपके आउटलाइन के अंदर नहीं है। वो सिंपल बताया उन्होंने, ये करवा दें, फलों का नाम करवा दें, सब्जियों का नाम करवा दें, तो हफ्ते के दिनों का नाम करवा दें, महीनों का नाम करवा दें। ये सिंपल मुझे बताया गया कि आपको करवानी है। मुझे पता कि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं करवाऊँगा तो आपको उसकी समझ नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। इसके साथ ही अब चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़। ज़ायची है।